15 अगस्त का दिन था, कांग्रेस का दफ्तर था और कहा गया कि सोनिया गांधी ने 2 पैराग्राफ बजने के बाद वंदे मातरम जो देश का राष्ट्रगीत है उसे रोकने की कोशिश की। कांग्रेस पार्टी पहले से ही इस मुद्दे पे साथ नहीं थी और यदि साथ होती तो 1937 में इसको 2 भागों में बंटवारा ही नहीं किया जाता। कानून का विरोध करना कोई देश का विरोध करना नहीं है नंबर 1, लेकिन कानून का पालन भी करना चाहिए। माननीय राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष बनते हैं और संसद में पहली बार बोलते हैं तो उन्होंने एक शब्द कहा कि जो खुद को हिंदू कहता है वो हिंसक होता है। ये कहने की आवश्यकता क्यों पड़ी आपको? असम में हेमंत बिस्वा शर्मा जब शपथ ले रहे थे दोबारा, तब उसे वंदे मातरम गायन क्यों नहीं हुआ? सरकारी कानून संसद से बाद में पारित हुआ, पर राजाज्ञा तो जारी हो चुकी थी ना। जबकि उसके उलट केरल में हुआ, तमिलनाडु में हुआ। तुष्टीकरण की दिशा में कांग्रेस आगे बढ़ रही है और उसी रणनीति के तहत वंदे मातरम के 2 छंद हम गाएंगे और बाकी का छंद हम नहीं गाएंगे। इस पे कांग्रेस अडिग हो गई है, जिससे कि देश के मुस्लिम समाज को हम अपने साथ जोड़ सकें। कानून में गाना अनिवार्य नहीं है, सम्मान करना अनिवार्य है। अगर कोई जरूरी नहीं, आप खड़े हैं, शांति से खड़े हुए हैं, आपको खड़े होना है सम्मान में। नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं अमरुजाला.com। आपके साथ मैं हूं प्रतीक्षा। वंदे मातरम एक बार फिर विवाद का विषय बना। 15 अगस्त का दिन था, कांग्रेस का दफ्तर था और जब से वंदे मातरम कानून बन गया, संसद से पास हो गया, कानून बनकर देश के सामने आ गया, तब से उसकी सारी पंक्तियां गाना आवश्यक हो गया। लेकिन कांग्रेस दफ्तर की एक तस्वीर आई जिसमें ये कहा गया कि सोनिया गांधी ने 2 पैराग्राफ बजने के बाद वंदे मातरम जो देश का राष्ट्रगीत है उसे रोकने की कोशिश की। फिर बीच में कोई आया, उन्होंने कुछ कहा, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब खड़े थे, सोनिया गांधी खड़ी थी, उनके कान में कुछ कहा। संभवतः ये कहा होगा कि अब ये कानून बन चुका है तो इसे अब जो है नहीं रोक सकते, ये अपराध की श्रेणी में आएगा। खैर, ये पूरा विवाद इस तरीके से निकल कर आया कि इस वीडियो के बाद बीजेपी ने इस मुद्दे को हाथों हाथ उठाया और ये कहा कि कांग्रेस वंदे मातरम का राष्ट्रगीत का विरोध कर रही है। इसके बाद कांग्रेस के अपने ढेर सारे तर्क आए। ये जो 15 अगस्त से अब तक वंदे मातरम को लेकर जो सियासत हुई है, खासतौर से कांग्रेस और बीजेपी के बीच, इसकी असल वजह क्या है, क्या इसकी कहानी है, इसी का विश्लेषण 2 वरिष्ठ मेहमानों के साथ हम आज कर रहे हैं। राकेश शुक्ल जी मेरे एक ओर बैठे हुए हैं और दूसरी ओर विनोद अग्निहोत्री जी हैं। दोनों वरिष्ठ पत्रकार हैं और हर मुद्दे पर स्पष्ट राय रखने वाले लोग हैं। इसीलिए इस मुद्दे के लिए हमने इन दोनों को अपने न्यूज़ रूम में बुलाया है। राकेश सर, शुरुआत में चाहती हूँ आप ही से हो। क्या बीजेपी जो आरोप लगा रही है कि कांग्रेस राष्ट्रगीत की विरोधी है, वंदे मातरम की विरोधी है, वाकई में वो कहानी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का विरोध तो राजनीतिक अपना एजेंडा है या स्टैंड कह सकते हैं, लेकिन ये वास्तविकता यही है कि कांग्रेस पार्टी का यदि आप इतिहास उठा के देखें तो कांग्रेस पार्टी पहले से ही इस मुद्दे पे साथ नहीं थी और यदि साथ होती तो 1937 में इसको 2 भागों में बंटवारा ही नहीं किया जाता। पहले से ही जिस तरीके से राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान का दोनों का एक बराबर सम्मान रखा जाता, तब सम्मान नहीं रखा गया और तब ये कहा गया कि भाई कुछ लोगों को इसकी पंक्तियां मंजूर नहीं है। तो क्या भारत में कुछ लोग शब्द चलना चाहिए था क्या? हम ये नहीं कह रहे कि भारत तब हिंदू राष्ट्र था। देखिए, तुष्टीकरण की राजनीति तो 1930 से शुरू हुई। जब दांडी मार्च माननीय महात्मा गांधी जी निकाले तो दांडी मार्च में उन्होंने एक नया स्लोगन दिया जो हमारे यहाँ का बड़ा परंपरागत था, रघुपति राघव राजा राम, सुंदर विग्रह मेघ श्याम, गंगा तुलसी शालिग्राम। उन्होंने उसको बदल दिया, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। ये करने की क्या आवश्यकता थी भाई? आप यदि रघुपति राघव राजा राम से और फिर ईश्वर अल्लाह तेरो नाम कह के आपको जोड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या उस समय मुसलमानों का कहना था कि नहीं, हम शालिग्राम का नाम नहीं लेंगे, गंगा तुलसी का नाम नहीं लेंगे? ऐसा किसी की तरफ से वो नहीं था, लेकिन वहाँ पे ऐसा किया गया। तो आज वंदे मातरम का समर्थन कांग्रेस का नहीं करना एक रणनीति का हिस्सा, उस रणनीति का हिस्सा है जिस रणनीति को लेके कांग्रेस अब 2024 के लोकसभा चुनाव से चल रही है। तो आप देखिए, 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद माननीय राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष बनते हैं और संसद में पहली बार बोलते हैं तो उन्होंने एक शब्द कहा कि जो खुद को हिंदू कहता है वो हिंसक होता है।
ये कहने की आवश्यकता क्यों पड़ी आपको? बाद में उन्होंने फिर और कांग्रेस ने सबने मिलकर स्पष्ट किया कि नहीं, राहुल गांधी जी के कहने का अर्थ ये है, वो आरएसएस को और भारतीय जनता पार्टी को बोल रहे थे, लेकिन उनके जो शब्द हैं यानी पार्लियामेंट्री में जो कोड है वो ये है कि जो खुद को हिंदू कहता है वो हिंसक होता है। फिर हमें उसके अगली पंक्ति में जाना चाहिए तो सोनिया गांधी जी 2 बार बहुत दुख प्रकट की। पहली बार जब बाटला हाउस इनकाउंटर होता है और उसमें मुस्तैद ईमानदार पुलिस अफसर की मौत पे तो उनके आंसू नहीं निकले, लेकिन उसके बाद वहाँ जो मुठभेड़ में मुस्लिम मारे गए उसको लेकर उनके आंसू निकले, और वो आंसू देखा सलमान खुर्शीद जी ने, वो बाहर आके बताए कि भाई सोनिया जी बहुत दुखी थी। फिर तीसरी बार आप देखिए क्रमबद्ध तरीके से तुष्टीकरण चल रही है। तीसरी बार आप देखिए, मैं प्रियंका जी को बहुत पसंद करता था और हम लोग खबरों के खिलाड़ी में चर्चा भी की है कि राहुल जी की जगह पे प्रियंका जी का संसद के अंदर प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होता है। और इसके पहले जब उन्होंने कहा था तो उस पर हम सब लोगों ने मिलके कहा था कि प्रियंका जी बहुत अच्छा बोलती है, संतुलित बोलती हैं, क्योंकि जब वो नेहरू वाला विषय उठाई थी तो सरकार और सरकार के सभी प्रमुख लोग बैक फुट पे दिखाई दिए थे। लेकिन उन प्रियंका जी को वो फिलिस्तीन का झोला लेके आने की क्यों आवश्यकता पड़ गई? क्या जताना चाह रहे थे आप? और गाजा पे सोनिया जी को लेख लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी? भाई आपको हमास का वो हिंसक घटना याद भूल जाती है क्या, जिसमें वो इजराइल के नागरिकों को मारता ही नहीं है, वो वहाँ की महिलाओं के साथ कितना गलत किया जाता है वो आपको याद नहीं रहता। लेकिन गाजा में जो हमास के लोग मारे जा रहे हैं उस पर आपको पीड़ा हो रही है। ये तमाम ऐसी चीज़ें जो बता रही हैं कि तुष्टीकरण की दिशा में कांग्रेस आगे बढ़ रही है, और उसी रणनीति के तहत वंदे मातरम के 2 छंद हम गाएंगे और बाकी का छंद हम नहीं गाएंगे, इस पे कांग्रेस अडिग हो गई है, जिससे कि देश के मुस्लिम समाज को हम अपने साथ जोड़ सकें। विनोद सर, ये सारे तर्क जो भी राकेश जी दे रहे थे ये पिछले 1 हफ्ते से हम लगातार सुन रहे हैं, और CWC में उनके कांग्रेस के भी अपनी बात आ गई, तर्क आ गई। क्या वाकई में 15 अगस्त के दिन, स्वतंत्रता दिवस के दिन उस चीज़ की आवश्यकता थी? मतलब उसे अवॉइड किया जा सकता था, जैसे कितना व्यापार ने हाथों हाथ बैठे बैठाए कांग्रेस ने मुद्दा दे दिया? नहीं, बिल्कुल अवॉइड किया देना चाहिए था। मेरा मानना है कि वंदे मातरम का जब कानून बन गया कि उसके भाई 6 स्टैंजा गाए जाएंगे, 6 पैरा गाए जाएंगे, संसद से कानून बन गया। जिस वक्त कानून बन रहा था उस वक्त आप विरोध करने में अपनी बात रखते, वो संसद के रिकॉर्ड पर जाती, और उसके बाद कानून बनने के बाद तो मानना पड़ेगा कानून को। जैसे मैं उदाहरण दूं कि 370 का कानून संविधान सभा ने पास किया। उस संविधान सभा में श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे, और उसके बाद उस कानून संविधान का हिस्सा बना वो धारा। लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उसका विरोध शुरू किया, और वो विरोध करते करते श्रीनगर तक गए, जेल में उनकी मृत्यु भी हुई। तो एक तरह से उसके बाद लगातार जनसंघ के ज़माने से लेकर के और बीजेपी तक उस कानून का विरोध किया गया, उस धारा का, अनुच्छेद का विरोध किया गया, लेकिन पालन तो करना ही था, तो पालन भी किया गया। तो कानून का विरोध करना कोई देश का विरोध करना नहीं है, नंबर 1, लेकिन कानून का पालन भी करना चाहिए। मुझे लगता है उस वक्त उस विवाद से बचा जा सकता था, उसी वक्त उसको टोकना नहीं चाहिए था। उसके बाद में बैठ के आप बात करते इस पर क्या स्टैंड लेना है, क्या नहीं लेना है, तो ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि फिर आपको ये नहीं कहना पड़ता कि वो कुर्सी के लिए बात कर रही थी, ये तो दाएं बाएं नहीं होना पड़ता। फिर दाएं बाएं हुआ, फिर बाद में आप वर्किंग कमेटी की बैठक में आप इस प्रस्ताव को लेके आए। अच्छा, रही बात वंदे मातरम की तुष्टीकरण की, देखिए 1937 में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, सबको मालूम है सारी चीज़ें लगातार पब्लिक डोमेन में आ रही हैं, तो वंदे मातरम को लेकर के इस सवाल इसलिए उठा क्योंकि वंदे मातरम के जो 2 शुरू के स्टैंजा हैं उन पर किसी को आपत्ति नहीं है गाने की। उसके बाद के जो 4 स्टैंजा हैं उनको लेकर के सिर्फ मुसलमानों में नहीं, सिखों को भी आपत्ति थी उस समय, और भी समाज के जो अल्पसंख्यक वर्ग 37 वाले उनको था कि भाई ये जो है हिंदू देवी देवताओं की आराधना है, तो हम उसको उस तरह से नहीं करेंगे। वो एक विषय था जिस पर चर्चा हुई गंभीरता से। उस समय स्वतंत्रता आंदोलन में सबको साथ लेके चलने की ज़रूरत थी। उस वक्त आप जिद नहीं कर सकते थे, हट नहीं कर सकते थे, नहीं हम तो 6 के 6 गाएंगे, क्योंकि बंकिम चंद्र जी ने भी बाद में ये 4 जोड़े थे, पहले 2 ही लिखे थे। तो इसलिए फिर एक कमेटी बनी। उस कमेटी में कौन थे? उस कमेटी में सुभाष चंद्र बोस उसके अध्यक्ष थे, कांग्रेस के अध्यक्ष थे उस समय। उस कमेटी में आपके क्या कहते हैं सरदार पटेल थे, उसमें रविन्द्रनाथ वो थे, आपके जवाहरलाल नेहरू थे, मौलाना आज़ाद थे, और शायद डॉक्टर अम्बेडकर भी थे उसमें। मैं थोड़ा सा, और उन्होंने उस कमेटी ने रविन्द्रनाथ टैगोर से राय ली।
रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही फिर सुझाव दिया कि ये 2 स्टैंजा जो है इनको रखिए, इन पे किसी को आपत्ति नहीं, और इसलिए तब उनको रखा गया और अधिवेशन में लगातार गाया गया, हर अधिवेशन में। और जब संविधान सभा में प्रश्न आया तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मंजूरी दी कि ये 2 जो है ये राष्ट्रगीत रहेगा, और राष्ट्रगीत को बराबर वो सम्मान मिलेगा जो राष्ट्रगान को मिलता है। जनगण मन राष्ट्रगान होगा, वंदे मातरम के 2 पैरा जो है ये राष्ट्रगीत होंगे, वही चलते रहे और वो लगातार चलते रहे। बीच में गैर कांग्रेस सरकारें भी आईं, जनता पार्टी की सरकार आई, उसमें भी वो चला। फिर चरण सिंह प्रधानमंत्री बने, फिर वीपी सिंह बने, चंद्रशेखर बने, देवगौड़ा, गुजराल, अटल जी, लगातार वो 2 स्टैंजा ही चलते रहे। और संसद में भी, संसद के समापन सत्र पर वो 2 स्टैंजा ही, 2 पैरा ही गाए जाते थे। कुछ 1-2 मुस्लिम सांसद जो थे, जो कट्टरवादी के थोड़ा माने जाते, वो लोग उसमें उस समय बहिर्गमन कर देते थे। तो उतना, अब ये जब मोदी सरकार ने इसको राजाज्ञा पहले जारी की, राजाज्ञा कब जारी हुई? मार्च 2026 में, याद है आपको? मार्च में जारी हुई। और उस राजाज्ञा का मतलब गृह मंत्री की तरफ से, गृह मंत्रालय की तरफ से बाकायदा गजट नोटिफिकेशन हुआ कि ये अब 6 के 6 स्टैंजा गाए जाएंगे हर सरकारी कार्यक्रम में, उनके साथ राष्ट्रगान से पहले। अब मेरा एक प्रश्न है कि जब पश्चिम बंगाल में शपथ ग्रहण हुआ सुवेंदु अधिकारी जी का, वो सरकारी कार्यक्रम था, क्या उसे वंदे मातरम में गायन हुआ था? बताइए क्यों नहीं हुआ? असम में हेमंत बिस्वा शर्मा जब शपथ ले रहे थे दोबारा, तब उसे वंदे मातरम गायन क्यों नहीं हुआ? सरकारी कानून संसद से बाद में पारित हुआ, पर राजाज्ञा तो जारी हो चुकी थी ना। जबकि उसके उलट केरल में हुआ, तमिलनाडु में हुआ। तो हम तो बैठे हुए थे उस समय चैनलों, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब कलकत्ता में और गुवाहाटी में नहीं हुआ कि हमने, ये तो बीजेपी सरकार है, वंदे मातरम नहीं हो रहा है, नहीं हुआ। तो इसका क्या मतलब है कि बीजेपी को मैं कह दूँ कि राष्ट्र विरोधी है? मैं नहीं मानता राष्ट्र नहीं हुआ, ठीक है, उनका अपना फैसला रहा होगा। इसी तरह ये जो है राष्ट्रगीत, अच्छा उसमें कानून में क्या है? कानून में गाना अनिवार्य नहीं है, सम्मान करना अनिवार्य है। अगर कोई जरूरी नहीं, आप खड़े हैं, शांति से खड़े हुए हैं, आपको खड़े होना है, सम्मान में खड़ा होना, और यही राष्ट्रगान के लिए भी है। ठीक है, आपकी श्रद्धा है, आपको पूरा याद है तो आप गाइए, अच्छी बात है। लेकिन अगर आप नहीं गाते हैं, खड़े रहते हैं, तो भी वो सम्मान है, तो वो कानून में है, और सुप्रीम कोर्ट भी इसमें कर चुका है। तो मुझे लगता है ये दोनों तरफ से, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, इसको राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है। बीजेपी कांग्रेस को घेर रही है इस मुद्दे पर कि आप जो है देश का बंटवारा आपने किया, और ये, और कांग्रेस जो अभी शुक्ला जी ने कहा कि जो उसका माइनॉरिटी वोट खिसक गया है, वो उसको एड्रेस कर रही है। मुझे लगता है कि ये सिर्फ राजनीतिक मुद्दा है और इसका देशभक्ति उससे कोई लेना देना नहीं है। वंदे मातरम इस राष्ट्रगीत है, उसको सम्मान जो राष्ट्रगान को मिलता मिलना चाहिए, और जब कानून बन गया है तो भले अगर किसी को आपत्ति हो बाकी स्टैंजा पे तो ना गाए, लेकिन सम्मान में खड़े तो रहना पड़ेगा। चलिए, जमकर सियासत होती वंदे मातरम दिख रही है। वैसे जैसा कि हमारे दोनों वरिष्ठ पत्रकारों ने कहा कि 1937 से इस पर सिर्फ और सिर्फ सियासत ही होती दिखाई पड़ रही है। एक बार फिर बीजेपी ने इस मुद्दे को हाथों हाथ लिया है। कांग्रेस CWC की बैठक में भी इस मुद्दे को उठा चुकी है, बहुत सारी बातें भी इस विषय पर हो चुकी हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि उससे बचा जा सकता था। पहले वीडियोस रिकॉर्ड हुआ करते थे जब स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम होते थे, अब यूट्यूब चैनल्स होते हैं, इंस्टाग्राम की रील्स होती हैं और फेसबुक के लाइव होते हैं, तो वो सीधे सीधे चीज़ें सब तक पहुंचती हैं। शायद इसका अंदाज़ा सोनिया जी को नहीं रहा होगा, या जो भी रहा हो, कांग्रेस को नहीं रहा होगा। बहुत शुक्रिया। वो जेनजी नहीं है, वो जेनजी नहीं है, इसलिए उन्हें शायद नहीं पता होगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, दोनों पक्ष रखने के लिए। धन्यवाद आप सभी का। बने रहिए अमर उजाला के साथ।